नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो मेवाड़ वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजस्थान की ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें मेवाड़ राजवंश से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। और मेवाड़ राजवंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, फालतू की कहानियां सुनने घंटे दो दो घंटे लगाने में आपको कोई मतलब नहीं है। आपको प्रश्न मिलेगा इसी क्लास से। तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे दो दो घंटे की कहानियां सुन लो, आपको मजा खूब आएगा वो कहानियां सुनने में, पर उनसे प्रश्न नहीं मिलेगा। प्रश्न मिलेगा इसी क्लास से, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आओ सीधा प्रश्नों पर बढ़ते हैं, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार: GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा या JN आसोपा। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है GH ओझा, यानी गौरी शंकर ओझा जो थे वो इनको ब्राह्मणों से उत्पन्न नहीं मानते थे, वो इनको सूर्यवंशी मानते थे दोस्तों, सूर्यवंशी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है JN ओझा। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न आपको कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के, ये तो नहीं मानते थे, तो बाकी ये जो तीन बच गए इन तीनों को भी आपको याद करना है कि ये उनको ब्राह्मण वंशीय मानते थे। तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि इस प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? दोस्तों, राणा रतन सिंह थे वो गुहिल वंश के शासक थे, और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था वो भी राणा रतन सिंह थे। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रख लेना, राणा रतन सिंह गुहिल वंश से थे और वो अंतिम शासक थे। गुहिल वही रतन सिंह जो पद्मिनी के पति थे, हस्बैंड थे, और अलाउद्दीन खिलजी और उनके मध्य युद्ध हुआ था। आपने ये चीजें पहले पढ़ रखी होगी और इनके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है आपको खजाइन उल फतवे, ऑप्शन 2 है नूह तुगलकनामा और मिफ्ता उल फतुओ। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो सही उत्तर है इसका खजाइन उल फतवे, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ये याद रखना है दोस्तों, इनमें से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा कि यहाँ देखो, ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खुसरो ने कहाँ किया था? खुसरो ने इस वाले ग्रंथ में किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका रतन सिंह रावल, दूसरा है राणा हमीर सिंह, तीसरा है राणा कुंभा और चौथा है जेत्र सिंह। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा राणा हमीर। हमीर, देखो ये हमीर है, इसकी उपाधियां इनको भी याद रखना है। मुक्तिदाता तो राणा हमीर को कहा ही जाता है, इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन ये इनको कहा जाता है। और इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सिसोदिया वंश की स्थापना जो की थी उन्होंने वो राणा हमीर ने की थी। मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शनों को भी देखना, ऑप्शनों को देखने के बाद ही आपको उत्तर देना है। अब देखो, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से राणा कुंभा द्वारा रचित है। दोस्तों, एक चीज बता दूं मैं आपको कि इसमें अगर मेवाड़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, मेवाड़ में भी अपन ज्यादा देखें तो ये कुंभा जो मतलब दादा है ना, वो उनको याद रखो, कुंभा, सांगा और प्रताप, ये तीन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इनमें से तो प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखो, इसमें क्या बोला है
कि संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो संगीत राज है, संगीत मीमांस है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया है। ये सभी ग्रंथ दोस्तों राणा सांगा द्वारा रचित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको ये चारों ग्रंथों के नाम याद करना है दोस्तों। हो सकता है किसी एग्जाम में इनमें से एक दे दे और बोल दे राणा द्वारा और बाकी और किसी के दे, तो इनमें से जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। एक, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया था, बिल्कुल सत्य है। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। और वे स्वयं विद्वान न थे, दोस्तों विद्वान नहीं थे, ये गलत है, ये वाली चीज गलत है। वह स्वयं भी विद्वान थे। और जो मेवाड़ में जितने भी किले बनाए उनमें से 32 किलो का निर्माता महाराणा कुंभा को बोला जाता है। श्यामल प्रसाद ने कहा है कि मेवाड़ में 32 कुंभों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस चीज और इनके ग्रंथ याद रखने दोस्तों, इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया है, इन चीज को आप याद रख लेना। महाराणा कुंभा से बहुत बार प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट राणा है महाराणा कुंभा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित, अब इसकी उपाधियां हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है? निम्न में से कौन सा अभिनव भट्टाचार्य? दोस्तों ये कुंभा है, कुंभा के नाम है अभिनव भट्टाचार्य इनको कहते हैं। राजगुरु इनको कहते हैं, राजगुरु, छाप गुरु। ये देखो दोस्तों, जो जिसके पीछे गुरु दिखेगा वो अधिकतर राणा कुंभा की है। राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, ये सब इसकी अभिनव भट्टाचार्य, ये सब ये राणा सांगा की उपाधियां दोस्तों, सॉरी राणा कुंभा की। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो प्रश्न, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, ये बताना है कि महाराणा कुंभा के दरबार में जो जैन विद्वान थे वो बताना है। और उनमें से ऑप्शन देखोगे मुनि, जिनेश्वर, सूरी, यही थे, मतलब ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 1। आपको दोस्तों महाराणा कुंभा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बता दी। इनके उपनाम याद रखने, इनकी रचनाएं याद रखनी, इन्होंने कौन कौन से किले बनवाए ये याद रखना है, और इन्होंने जो युद्ध किए थे वो भी याद रखना है दोस्तों। अब देखो राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता प्राप्त थी? तो राणा जो महाराणा कुंभा थे वो थे वीणा वादक, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। ये देखो सितार, गिटार, सारंगी ये नहीं बताते, ये बजाते थे, वीणा वादक थे। और दोस्तों इसमें एक चीज बता दो, जो महाराणा कुंभा है उन्हीं के पुत्र उदा ने इनकी हत्या की थी। महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो उदा को मेवाड़ का पितृहत्या कहते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? देखो दोस्तों ये देख लो। अब जो कुंभा है, कुंभा मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया इसने, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, इस चीज को आप याद रख लेना। विजय स्तंभ के बारे में भी बहुत चीजें पूछी जाती है। और उसने टोड ने कहा है कि ये इतनी विजय स्तंभ इतनी ऊंचाई पे है कि इसको नीचे से देखते हैं तो पगड़ी नीचे गिर जाए, इतनी ऊंचाई पे है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें आपको विजय स्तंभ के बारे में याद रखनी है दोस्तों। अब देखो इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ ये बताना है। तो इस पर डाक टिकट हुआ था 1949, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा ने खालिस्तान विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अभी अभी बताया दोस्तों मैंने, मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। ये लोग दोस्तों ये प्रश्न आपको घुमा पुरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, पर प्रश्न आपको यही मिलेंगे, उत्तर आपको यही मिलेंगे। आप इस चीज का ध्यान रख लेना। सारंगपुर युद्ध, देखो इसमें डेट दे रखी है 1437, ये डेट भी याद रखनी है कि सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ। इस चीज को याद रखना है आपको। और ये किन किन के मध्य हुआ? राज्यों के मध्य हुआ था। ये बताना है कि सारंगपुर युद्ध हुआ था वो किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मेवाड़ और मालवा, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। देखो आगे वाले प्रश्न, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है वो बताना है दोस्तों आपको कि कौन सा कथन असत्य है। यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित
सामरिक महत्व का स्थल है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लिया। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। दोस्तों ये सही है, ये इब्राहिम लोधी के पुत्र ने बंदी बना लिया, ये भी सही है। इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लिया, ये भी सही है। इसमें ये जो दे रखा है ना, खातोली मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर महत्व का स्थल है, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 इसमें गलत है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। अब देखो हम बढ़ते हैं आगे वाले। माफी चाहूंगा दोस्तों, इसमें ये नहीं, इसमें ये इब्राहिम लोधी से नहीं लड़ा था, ये ऑप्शन 1 इसका गलत है, बाकी सब सही है। इब्राहिम लोधी से ये युद्ध नहीं लड़ा गया। अब देखो गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, ये बताना है। गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो दोस्तों ये महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा नहीं है। महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय ये भी नहीं है। महमूद खिलजी प्रथम, देखो महमूद खिल ये नहीं है, महमूद खिलजी प्रथम नहीं है दोस्तों, महमूद खिलजी द्वितीय। इस चीज का ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम के विरुद्ध तो महाराणा कुंभा ने युद्ध किया था, इस चीज को याद रख लेना आप। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 4 होगा, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब देखो आगे, राणा सांगा और बाबर के मध्य खान का युद्ध कब लड़ा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो दोस्तों ये कितनी बार एग्जामों में पूछ लिया गया, इससे आप देख भी सकते हो, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 में हुआ था दोस्तों, इस चीज को आप याद रख लेना। इस युद्ध में बाबर विजेता रहा था, सांगा वहां से निकल गया, झाला विदा उनको निकाल के ले गया था, उसके बाद उनको कालबी में जहर दे दिया गया, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इनको याद रखने वाली है। और खानवा का युद्ध तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। इन दोनों में से तो प्रश्न बनता ही बनता है। देखो खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था, यानी ये बताना है कि राणा सांगा से गद्दारी किसने की थी, और वो की थी सयालदी तंवर ने। सयालदी तंवर बाबर के साथ जाकर मिल गया था, और उन्होंने इनसे गद्दारी की थी। अब देखो प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था, सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था, सांगा की आंख में अचानक तीर लग जाना मुख्य कारण बोला है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन आधारित परीक्षा होती है, इसमें ऑप्शन में जो पूछा है उनको ऑप्शन में से बताना होता है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं था, ये बताना है आपको। बाहर से कुछ रट के आए हो उससे उसको मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि आपको जो पूछा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको क्या आता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में से सही लगा दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, नहीं कट जाएगा। सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में तुलुगमा प्रणाली, दोस्तों यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबर की जीत का कारण क्या था, तुलुगमा प्रणाली के कारण ही बाबर विजेता हुआ था, और बाबर ने प्रथम बार गोला बारूद का प्रयोग जो किया था वो इसी युद्ध के दौरान किया था। देखो आगे बढ़ते हैं हम। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था, ये बताना है कि राणा सांगा जब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद शासक कौन बना था, और ये बने थे राणा विक्रमादित्य बने थे दोस्तों। और ये द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था ये बताना है, और ये किया था बहादुर शाह जफर ने जब द्वितीय शाखा हुआ था। और द्वितीय शाखा कौन था उस वक्त, मतलब द्वितीय शाखा में जो सती हुई थी वो कौन हुई थी, वो हुई थी कर्मावती। और कहते हैं कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, पर हुमायूं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए थे। देखो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया, ये देखो ये प्रश्न पूछ लिया, जोहर किस रानी ने किया, तो वो किया था कर्मावती ने। ये ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2 कर्मावती ने जोहर किया था। कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, पर हुमायूं इनकी रक्षा के लिए नहीं आ पाया था, तो इसलिए इनको जोहर करना पड़ा था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था, तो कीका के नाम से महाराणा प्रताप जाने जाते थे। महाराणा प्रताप का जन्म देखो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1540 में 9 मई को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कुंभलगढ़ में।
इस चीज का ध्यान रख लेना। और बचपन का नाम इनका कीका था, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक भी कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक भी कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। देखो आगे वाला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। ये क्रम बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। देखो इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, जमा बट्टो, जमा बट्टो, आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। देखो जैसे जलाल खा, जलाल खा, जलाल खा, और मां से मान सिंह, मान सिंह, भय से भगवान दास, इसको याद रख, भय से भगवान दास, भगवंत दास, और टो से टोडरमल, ये थे टोडरमल। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये क्रम से आपको याद रखना है, क्रम से याद रखना है, इसके इस ट्रिक में क्रम से आएंगे। तो देखो एक 72 में गए थे, 2 73 में गए थे, ये आपको सीधा याद रखना है। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ऑप्शन 1 में ये दे रखा है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आओ आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो दोस्तों ये बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और ये लड़ा गया था प्रताप के मध्य, महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। इसका अकबर का जो सेनापति था मान सिंह के नेतृत्व में उसने सेना भेजी थी, और इधर से थे प्रताप, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। घायल अवस्था में ये जो महाराणा प्रताप थे, इनको झाला अज्जा जी थे, वो इनको यहाँ से घायल अवस्था में बाहर निकाल के ले जाते हैं। और माफी चाहूंगा दोस्तों, देखो अब क्या है, ये महाराणा प्रताप इसमें विजयी रहे, महाराणा प्रताप इसमें इस युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। देखो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तो इसको मिटा देता हूं, देखो अब ये वाला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। और ये लड़ा गया था अकबर और ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप के मध्य में, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये लड़ा गया था। और अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, मान सिंह। और इस युद्ध में कहते हैं कि जब ये बहलोल खां दिखता है, अकबर का एक सैनिक था बहलोल खां प्रताप को दिखता है, तो प्रताप, महाराणा प्रताप उसको इतनी तेजी से तलवार चलाते हैं कि उसको घोड़े सहित काट देते हैं, उसके 2 हिस्से कर देते हैं। तो प्रताप पर इसकी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप को यहाँ से भागना पड़ा था, और कहते हैं कि उसके बाद इसको जंगलों में रहना पड़ा था। इसके बाद ये जंगलों में रहे, दोबारा शक्ति जुटाने के लिए जंगलों में रहना पड़ा। चावंड को इन्होंने राजधानी बनाई, और जो बामाशाह ने इनको दान दिया था उसी के आधार पर ये फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति जुटाते हैं, और पुनः ये बाद में इस पर अधिकार कर लेते हैं। देखो आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है? यह था मुंतखब उत तवारीख, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आओ देखो देखते हैं आगे वाला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में थे? इनमें से बताना है दोस्तों कौन से जो सैनिक थे वो राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, ये बताना है आपको। देखो ऑप्शन 1 में दे रखा है सैलदी तंवर, ऑप्शन 2 में है बीदा झाला, ऑप्शन 3 में है रावत कृष्णदास चूड़ावत, ऑप्शन 4 है माधु सिंह कछवाहा, अशोक परमार। तो दोस्तों ये अशोक परमार और माधु सिंह कछवाहा ये नहीं लड़े, ये इनके पक्ष में नहीं लड़े, बाकी सब इनके पक्ष में लड़े थे, यानी 1 2 3 देख लो, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब देखो आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 28। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये बताया मैंने अभी ये किया था, नेतृत्व किसने किया था? ये मान सिंह प्रथम ने किया था दोस्तों, बहलोल खान ने नहीं किया था, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन पहला प्रश्न देख के आप उत्तर बहलोल खान नहीं करना है। बहलोल खान तो उसका एक सेनापति था जिसको महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित काट दिया था, घोड़े सहित 2 हिस्से कर दिए थे, तो इसका उत्तर है मान सिंह प्रथम। देखो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हरावल का जो नेतृत्व करे थे वो थे दोस्तों हाकिम का सूरी, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भीलों का सेनापति था वो था राणा पुंजा,
इसको भी याद रखना है दोस्तों। ये भी बार बार पूछा जाता है कि भील सेना का सेनापति कौन था, तो राणा पुंजा उनके सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? ये दोस्तों खमनोर का युद्ध किसने कहा आपको ये बताना। और ये कहा था, ये खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो बदायूं ने कहा, क्या कहा था? बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, बदायूं ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। टोड ने कहा, क्या कहा था? टोड ने कहा था थर्मोपल्ली। इनको याद रख लेना दोस्तों, थर्मोपल्ली टोड ने कहा। देखो इनको ऐसे, इसका टी से नाम आता है, इसका भी टी से ऐसे याद रख सकते हो आप। बदायूं, इसमें दयारा है, इसमें भी दयारा है, तो गोगुंदा है। अबुल फजल को याद ही रखना है। तो दोस्तों आप कैसे भी याद रखो, पर इनको याद रखना है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा, और जो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। और एक मेवाड़ का मैराथन दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अब देखो आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाई? तो दोस्तों अभी भी बताइए वो राजधानी बनाई चावंड। ये चावंडे नहीं दोस्तों, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, चावंड है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, चावंड। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ, ये बताना है आपको। और ये हुआ था महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 1। प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने भेजा? तो दोस्तों अंतिम जो शासक भेजा था मेवाड़ के लिए, जो अकबर ने भेजा था, वो कौन था? भगवंत दास। दोस्तों आप जो 4 अभी बताए जमा भट्टो, उनमें से अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। अंतिम जो भेजा है वो बताना आपको। भगवंत दास नहीं है, अब्दुल रहीम खान नहीं है, शहबाज खां भी नहीं है, और ये है जगन्नाथ कछुआ। जो आमेर के जगन्नाथ कछुआ था, उनको अंतिम बार भेजा था दोस्तों, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और अकबर जो लास्ट में इनको कार्यभार जगन्नाथ कछुआ को सौंप कर ही चले जाते हैं। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया था शाहबाज का। और ये एक ही बार आक्रमण हुआ है दोस्तों, कुंभलगढ़ को एक ही बार विजेता बना और हुआ था शाहबाज का। इस चीज का ध्यान रख लेना आप, कुंभलगढ़ पर एक ही बार आक्रमण हुआ और उसी वक्त विजेता बने थे शहबाज का, उसके अलावा कभी आक्रमण नहीं हुआ है। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो ये देखो, ये पूछ लिया, आमेर के जगन्नाथ कछुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और ये वाली चीज मैंने अभी आपको बताइए कि अंतिम जो शासक भेजा था वो भी जगन्नाथ कछुआ था, और इन्हीं को वहां की उदयपुर का प्रशासक बना दिया था। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई तो किसके काल में हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये हुई थी जहांगीर के काल में, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? जगत सिंह के पश्चात कौन बैठा था? ये बैठा थे महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये बताना कि मेवाड़ का उस वक्त शासक कौन था जब ये गठबंधन हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा राज सिंह के प्रथम के समय, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, महाराणा राज सिंह। अब देखो आगे का प्रश्न, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी महाराणा राज सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध किया गया? तो ये बताना है कि औरंगजेब ने जो युद्ध किया था राज सिंह के विरुद्ध वो कब किया था दोस्तों, और वो किया था 1679 में युद्ध किया, यानी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 2 में ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, 1679। अब देखो आगे का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन है? दोस्तों सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह दित्ते, ऑप्शन 2, ऑप्शन ये उल्टा लिख दिया, ये वाला संग्राम सिंह दित्ते थे सहेलियों की बाड़ी के निर्माता। और दोस्तों देखो मेवाड़ में एक पिछोला झील है, मेवाड़ में एक पिछोला झील है, उसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नटनी का चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है, जगदीश मंदिर यहाँ बना हुआ है, इस चीज को याद रख लेना दोस्तों, जगदीश मंदिर जिसको सपनों का मंदिर भी कहते हैं। और एक दूसरी झील उदयपुर में, एक दूसरी झील फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील में यहाँ पर तो दोस्तों पिछोला झील पर ऊष्मा से 40 सर्वप्रथम जो नाव है वो यहाँ पर है, और जो फतेह सागर झील पर मोती मगरा स्थित है, महाराणा प्रताप स्मारक जो है वो फतेह सागर झील पर है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है।
देखो गिंगोली, अब ये आपको सन भी याद रखना है। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में हुआ। इस वाले प्रश्न में तो ये दे दिया, पर कई बार ये प्रश्न में पूछेगा कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1807। और गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ, आपको ये बताना है गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ। ये हुआ था जयपुर और जोधपुर, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूतों में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। तो दोस्तों ये किस मतलब कहां की राजकुमारी थी, वो थी उदयपुर, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2। देखो डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो गुहिल राजवंश का संस्थापक जो था दोस्तों सामंत सिंह था, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो अंतिम प्रश्न, महाराणा सज्जन सिंह को गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो किसने दी थी ये बताना है आपको, और ये दी थी लॉर्ड रिपन ने, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों ये थे मेवाड़ के राजवंश से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, और इससे कोई महत्व इससे अलग कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप ये प्रश्न देख लेते हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप कहीं से भी पढ़ लेना, पर प्रश्न मिलेगा आपको यहीं से, क्योंकि मैंने ये प्रश्न करवाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ये सारे प्रश्न मैंने करवा दिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं जो आपका एक प्रश्न डेली एक कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हो, तो इसी स्क्रॉल के दौरान मेरी रील मिल जाएगी और उस रील में आपको एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, एक ही नहीं एक से ज्यादा भी प्रश्न उसमें तैयार हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ।